14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चांद, जो हमारी आस्था में है, हमारी कहानियों और संगीत में है, हमारे आसपास में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में सबसे ज़्यादा चमक बिखेरता है। वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिससे पर्दा हटाने के लिए भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख और वक्त तय हो चुका है। कुछ घंटों का फासला बाकी है जब भारत का चंद्रयान-3 चांद की ओर उड़ान भरेगा। देश के लिए इस मिशन की कितनी अहमियत है, मिशन से क्या हासिल होगा और चंद्रयान-3 चंद्रमा पर किस तरह से लैंडिंग करेगा, जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस मिशन के सफल होने के बाद भारत विश्व का चौथा देश होगा जो चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। इससे पहले यूएसए, रसिया और चाइना ने यह कारनामा करके दिखा चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस योजना पर बीते 4 सालों से काम कर रहा था। चंद्रमा-3 भारत से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है। क्योंकि चांद की आधी सतह ही चमकदार दिखती है तो आधी सतह अंधेरे में डूबी रहती है। चंद्रमा-3 का लैंडर मिशन चंद्रमा-2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज़्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। 2019 में चंद्रयान-2 के लैंडर के साथ हार्ड लैंडिंग हुई थी और लैंडर क्रैश हो चुका था। ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए खास तैयारी की है। चंद्रयान-3 के साथ मिशन चंद्रयान-2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान-3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल, जो कि स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। रोवर, यह चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। यही नहीं, चंद्रमा-3 को चंद्रमा-2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रमा-3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रमा-2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। चंद्रमा-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म कर दिया गया है। चंद्रमा-3 धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका सीधा मतलब है कि चंद्रयान सीधे चंद्रमा की ओर नहीं जाएगा, बल्कि कई चरणों में चंद्रमा का सफर पूरा करेगा। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम किया जा सके। चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। यहाँ प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलेगी, मतलब पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की दूरी को बढ़ाया जा रहा था तो चंद्रमा की कक्षा में दूरी को कम करने पर होगा। चक्कर काटते चंद्रयान जब चांद की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा तो लैंडर को उतारने की तैयारी शुरू होगी और यहीं से शुरू होगा सबसे बड़ी चुनौती। चंद्रमा की कक्षा में 100 × 100 किलोमीटर, यानी चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा, चांद की सतह से वह दूरी जहां से शुरू होगी चंद्रयान की असली मिशन। जब लैंडर विक्रम पहली बार चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह की डगर पर बढ़ेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम स्पीड को कम करेगा। लैंडर धीरे धीरे 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो की योजना के मुताबिक चंद्रयान के साथ जा रहा लैंडर विक्रम
23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है तो वक्त बदल भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिशन चंद्रयान 2 ने न सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में आसानी से प्रवेश किया था, बल्कि चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा। सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ वक्त बाद रोवर को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक होने पर रोवर लैंडर से नीचे आएगा। लैंडर विक्रम के साथ भेजा जा रहा रोवर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा और लैंडर विक्रम चांद का डेटा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इसरो से साझा करेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।